नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। और यह बारिश का सिलसिला इस वजह से चल रहा है क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। यह क्षेत्र अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के तौर पर मौसम विभाग ने इसे चिन्हित किया है। और इस वेदर सिस्टम की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमालय के क्षेत्र में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। तो आने वाले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके से यह वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में तब्दील होगा, इन सब पर हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से झमाझम बारिश देश के अलग अलग इलाकों में होगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ताजा सैटेलाइट इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजा सैटेलाइट इमेज। दक्षिण भारत में जबरदस्त एक्टिविटी है, जबरदस्त एक्टिविटी है। और यह एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया तेजी से उमड़ घुमड़ रहा है और यह तमाम हवाओं को मोड़ रहा है, यानी मानसून की जो हवाएं हैं उनको मोड़कर मुख्य भूमि की तरफ ले जा रहा है। और यही वजह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सदर्न पेनिसुला हम कह सकते हैं घने बादलों से घिरा हुआ है, घने बादलों से घिरा हुआ है। चाहे वो हैदराबाद का इलाका हो या तेलंगाना का इलाका हो, गोवा का इलाका हो या कर्नाटक का इलाका हो, घने बादल झमाझम बारिश दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जबरदस्त बारिश से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और यही स्थिति दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके, साथ ही साथ हम कह सकते हैं उड़ीसा के इलाकों में भी देखी जा रही। विदर्भ पर भी इसका असर पड़ रहा है, मराठवाड़ा के ऊपर भी घने बादल हैं। लेकिन एक और बड़ी जो चीज हो रही है वो हम कह सकते हैं कोंकण, गोवा, मुंबई, सिंधुदुर्ग और तमाम इलाकों में घने बादलों का जमावड़ा है। भीषण बारिश चल रही है, जबरदस्त बारिश का यहाँ पर हम कह सकते हैं कहर चल रहा है। और आने वाले 24 से 48 घंटे तक यह और भीषण हो जाएगा। दूसरी तरफ चलें तो हम कह सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल में मौसम को बदल रहा है। और इसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड और इससे लगे हुए मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। पूर्वी भारत में एक्टिविटी कम है और यहाँ पूर्वोत्तर भारत का हाल देखिए, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन पूर्वी भारत में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी एक्टिविटी कम है। गंगा यमुना के मैदान में हम कह सकते हैं बारिश फिलहाल थमी हुई है। हल्की फुल्की बारिश कहीं हो रही है तो हो रही है, वरना आमतौर पर भारी बारिश इन इलाकों में नहीं हो रही है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से यह वेदर सिस्टम, खासतौर पर जो वेल मार्क्ड एरिया है जिसको मौसम विभाग कह रहा है ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो किस तरीके से डिप्रेशन बनेगा और जब डिप्रेशन बनेगा तो किन किन इलाकों को प्रभावित करेगा। तो आइए सीधा सीधा नजर डालते हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम पर। और यह सिस्टम बताता है कि आखिरकार 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो डिप्रेशन बनकर कहीं ना कहीं मुख्य भूमि के अंदर चला जाएगा। और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ साथ यहाँ पर अगले 24 घंटे में खासतौर पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, विदर्भ के इलाकों में जबरदस्त बारिश देखी जाएगी, जबरदस्त बारिश। और इसका असर मराठवाड़ा पर भी होगा, लेकिन सबसे जोरदार असर जो होने जा रहा है वो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के इलाकों में होने जा रहा है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच के जो इलाके हैं और जो कोस्टल इलाके हैं वहां से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर जबरदस्त बारिश होने का पूर्वानुमान है। और इसका असर कहीं ना कहीं कर्नाटक पर भी रहेगा। और इस वेदर सिस्टम की वजह से हम कह सकते हैं गुजरात भी प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका है वहां पर भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चले तो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश रहेगी। हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं। यह अगले 24 घंटे की स्थिति है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि
यहाँ पर जब सीधा सीधा 20 तारीख की बात करेंगे तो यह वेदर सिस्टम डिप्रेशन कहीं ना कहीं लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और लो प्रेशर एरिया बनकर ये कहीं ना कहीं विदर्भ और मध्य प्रदेश के ऊपर अपना असर डालेगा, जिसकी वजह से विदर्भ के इलाके में झमाझम बारिश रहेगी और तेलंगाना में बारिश कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन सबसे जबरदस्त असर जिन इलाकों में रहेगा वो हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा के बीच के इलाकों में रहेगा। जबरदस्त बारिश इन इलाकों में रहेगी और यहाँ के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही साथ गुजरात में जगह जगह पर अच्छी बारिश रहेगी। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के साथ साथ उत्तर गुजरात में भी झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। मालवा रीजन में मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर और तमाम इलाके जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर भी अच्छी बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं, तो वहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला में बारिश में कमी आ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश बढ़ने के आसार नजर आने लगेंगे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 21 तारीख कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत में यकायक बारिश बढ़ जाएगी, चाहे वो मेघालय का इलाका हो, अरुणाचल का इलाका हो, असम का इलाका हो, इन सभी जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ चलें तो हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा का इलाका है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक जो बारिश का दौर जो चल रहा होगा वो हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात से लेकर पूरा का पूरा जो गोवा का कोस्टल बेल्ट है, मुंबई समेत, वहां भयानक बारिश का दौर चल रहा होगा। ये जो हम आपको इलाका रेड कलर से दिखा रहे हैं, इसमें नासिक से लेकर मुंबई के बीच का तमाम इलाका आ जाएगा। और इस इलाके की जब हम बात करेंगे, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह वेदर सिस्टम यहाँ पर मौजूद होगा और दूसरी तरफ से इनकर्जन, यानी यहाँ से जो हवाएं चल रही होंगी जो अरब सागर से, वो कहीं ना कहीं इस वेदर सिस्टम की वजह से खिंचकर आगे आएंगी और यह इलाका कहीं ना कहीं कोंकण का इलाका है, थोड़ा ऊंचा है, तो जबरदस्त बारिश का दौर दे देगा। तो यही वजह है कि मुंबई के लिए बड़ा अलर्ट है। मुंबई से लेकर नासिक के बीच में तमाम जो इलाके हैं वहां भयानक बारिश होने के आसार हैं और यहाँ पर मालवा रीजन में झमाझम बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। गुजरात में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। साथ ही साथ गंगा यमुना के मैदान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर लौटेगा और उत्तराखंड में खासतौर पर कुमाऊं के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा 21 और 22 तारीख की। 21 और 22 तारीख कहीं ना कहीं कच्छ के लिए एक बड़ी वार्निंग, कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के लिए बहुत बड़ी वार्निंग। जबरदस्त बारिश 21 और 22 अगस्त को कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी और ये भारी बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं राजस्थान के इलाकों को भी प्रभावित करेगा और यहाँ गंगा यमुना के मैदान में मध्यम दर्जे की बारिश अचानक बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश तेज हो जाएगी, दक्षिण भारत में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन यह जो चेतावनी है वो जरूर कही जा सकती है, गुजरात के लिए बड़ी चेतावनी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 23 तारीख। 23 तारीख देखिए कच्छ में जबरदस्त बारिश का यह दौर जारी रहेगा। 22 और 23 अगस्त की यहाँ पर हम स्थिति आपको बता रहे हैं और इसकी वजह से इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और इस वेदर सिस्टम की वजह से राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ इसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर बिहार तक के इलाकों में नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी, बिहार में भी झमाझम बारिश रहेगी, झारखंड में भी झमाझम बारिश रहेगी। एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश के ऊपर पहुंच जाएगा और इसकी वजह से हम कह सकते हैं मिजोरम और त्रिपुरा के इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, अरुणाचल में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। नेपाल में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 23 और 24 तारीख की। 23 और 24 तारीख हम कह सकते हैं कच्छ और सौराष्ट्र में बारिश में कमी आएगी, लेकिन फिर भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। राजस्थान में कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन गंगा यमुना के मैदान में यकायक बारिश बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला बिहार और
झारखंड, बंगाल के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर, और इसी के साथ हम कह सकते हैं उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में जोरदार बारिश का दौर, नेपाल में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश का दौर, अरुणाचल प्रदेश में झमाझम बारिश, और साथ ही साथ त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला। अब बात कर लेते हैं 24 और 25 तारीख की। 24 और 25 तारीख की ये कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं मूवमेंट कर बंगाल और झारखंड को पार करता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके में पहुंच जाएगा। इसकी वजह से इन इलाकों में अच्छी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके और साथ ही साथ उत्तराखंड का इलाका भारी बारिश का सामना करेगा, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी झमाझम बारिश का दौर होता रहेगा। मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश, भूटान के तमाम इलाकों में भारी बारिश, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश में कमी आ जाएगी। गुजरात में मध्यम दर्जे की बारिश, मुंबई से लेकर गोवा के बीच भारी बारिश का सिलसिला। अब बात कर लेते हैं सीधा 25 और 26 तारीख की। 25 और 26 अगस्त आप देख सकते हैं कि इस तरीके से महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। जबलपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला। राजस्थान में कई जगहों पर हल्की, मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश का दौर रहेगा। गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में झमाझम बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज मानसूनी हवाओं के बीच में बारिश का दौर रहेगा। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार भारी बारिश का दौर चल रहा है, और भारी बारिश का यह दौर कहीं ना कहीं भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं को हम कह सकते हैं रिपीट करेगा। पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 26 और 27। 26 और 27 एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव मौसम में। यह जो कम दबाव का क्षेत्र था कहीं ना कहीं गुजरात के ऊपर फिर से पहुंचेगा। कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में भयानक बारिश का दौर देखा जाएगा, और साथ ही साथ दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी। राजस्थान के तमाम इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। मध्य प्रदेश भी झमाझम बारिश कई इलाकों में देखी जाएगी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश का दौर रहेगा। उड़ीसा के साथ साथ विदर्भ और तेलंगाना में भी मौसम बदला रहेगा। हिमालयी क्षेत्र में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 27 और 28 तारीख की। 27 और 28 तारीख वाकई भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक और कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की तरफ बढ़ जाएगा। यानी अभी मानसून कहीं जाने वाला नहीं है। बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश, बिहार में झमाझम बारिश, झारखंड में झमाझम बारिश, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, दिल्ली में भारी बारिश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जोरदार बारिश। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात हम कह सकते हैं कच्छ और सौराष्ट्र के लिए रहेगी। यहाँ पर जबरदस्त बारिश का यह दौर जारी रहेगा। राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश, उड़ीसा में मध्यम दर्जे की बारिश, लेकिन झारखंड में झमाझम और छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी बारिश। दक्षिण भारत में बारिश में कमी, लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला में झमाझम बारिश का दौर। नेपाल भी इससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ साफ बता रही है कि आने वाले 10 दिन वाकई खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में भयानक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश कम नहीं होने जा रही है। कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूं, लगातार लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं, यानी कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मानसून में ताकत डालते रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मानसून फिलहाल 15 सितंबर तक कहीं नहीं जाने वाला, जबरदस्त बारिश देगा। और अगस्त की बारिश अपने सभी दर्शकों को मैं बता दूं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में बारिश होती है, मैदानों में बारिश होती है, पठार में बारिश होती है, और एक साथ ऐसी बारिश होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब बाढ़ का खतरा एक बड़े इलाके पर मंडराने लगेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।